वैसे मैं समझ रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत इनमें खौफ होगा, मगर बेखौफी की इंतहा थी, डरपन की इंतहा थी। और बैटिंग जोबन को छुई है, बहुत ही आला बैटिंग की उन्होंने, इसलिए कि सेटल नहीं होने देते। मुझे यकीन ही ना है, मुझे 1% यकीन ना है कि हुआ तो हुआ क्या कि 5 छक्के। इतना जबरदस्त खेला है, इतनी क्लासिक हिटिंग की है उसने कि मजा आ रहा था बैटिंग। कुछ लोग होते हैं ना जो क्लीन हिटिंग कर रहे होते हैं ना, प्रॉपर जो बॉल जहां का है, जिस एरिया का है, मतलब हर किस्म के शॉट उस प्लेयर ने अप्लाई किए, ठीक है ना। इस तरह की इनिंग मजा आता है, कम होती है इस तरह की इनिंग, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग होती है। इस तरह के प्लेयर्स हैं। अच्छा, पहले भी इसको खेलते हुए मैं देख रहा था, बड़ी इनिंगें नहीं खेली इसने, छोटी छोटी इनिंगें खेली हैं, लेकिन इसकी बैटिंग से पावर पैकेज पता चल जाता है कि यार ये किसी दिन भी अगर किसी बॉलर को पड़ गए ना ये तो बहुत अच्छा करेंगे। तो बर्बाद कर दिया। मैं पूरा मैच देख रहा था, मेरी उम्मीदें दम तोड़ गई जब ऋषि रिंकू सिंह ने 4-5 गेंदें मिस कर दी, बट जो 5 छक्के लगाए रिंकू सिंह ने, कमाल कर दिया यार। मतलब हैरान हो गया भाई, मतलब कौन सा ऐसा घंटे का किंग है जो इस तरह से 5 छक्के मारता है। यहाँ तो लोग सुबह से शाम तक बैटिंग करते हैं, आखिर में मैच हरवा कर चले जाते हैं। और आज अनहोनियों का दिन था। मुझे उम्मीद थी, मैंने अब तक कभी भी डबल हेडर में बैठकर सुकून से आपके साथ शो नहीं किया। उसके रीजंस क्या थे? रीजंस ये थे कि मुझे ये लगता था, कि बहुत मसला ये है, रिंकू सिंह, लॉर्ड रिंकू सिंह भाई, बैटिंग हो तो रिंकू सिंह, छक्के मारने हो तो रिंकू सिंह, फील्डिंग करनी हो तो रिंकू सिंह, कप्तानी अपना कैचेस पकड़ने हो 5-5 तो रिंकू सिंह, और सुपर ओवर में अगर एलएसजी को एक दफा फिर हराना हो तो उसमें भी रिंकू। क्या जबरदस्त किस्म का एक लो स्कोरिंग मैच बट नेल बाइटिंग मैच था। और रिंकू सिंह ने जिस तरह से फिनिश किया पहले मैच को और फिर आखिरकार जो है सुपर ओवर को, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। आईपीएल में हुआ आज एक और इंतहाई सनसनीखेज किस्म का मैच है। ऐसा मैच जिसने सब के ना हाथ जुड़वाए हुए थे, ठीक है, दुआएं प्रार्थनाएं सब चल रही थी। सुपर ओवर में गया मैच सर, केकेआर और एलएसजी का सुपर ओवर में, इस सीजन का पहला मैच जो कि सुपर ओवर में गया, और इस सुपर ओवर में इवेंचुअली केकेआर ये मैच जीत गया। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही, मैं त्यागी जी को क्या पूछूं, त्यागी जी आप क्या सोच रहे थे बॉलिंग करते हुए? लास्ट ओवर 8 बॉलों को आपने ओवर करा दिया। आईपीएल में क्या कमाल के मैचेस हो रहे हैं यार, और आज जो मैच हुआ है ना भाई, क्या कमाल का। और सुपर ओवर में चला गया मैच, मोहम्मद शमी ने आखिरी बॉल पे छक्का मार के केकेआर को मुश्किल में डाल दिया था। और इस मैच में क्या क्या हमें देखने को नहीं मिला। पहले केकेआर की टीम मुश्किल में पड़ी हुई थी, रिंकू आया, रिंकू ने 83 रन की इनिंग्स खेली और केकेआर को एक ऐसे टोटल तक पहुंचा दिया जहां से वो डिफेंड हो सकता था। उसके बाद जब जो है वो एलएसटी की बैटिंग आई, ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लगा कि मैच जितवा लेगा बंदा, वो आउट हुआ, ऐसा लगा मैच फंस गया, केकेआर जीत जाएगा। उसके बाद शमी आता है भाई आखिरी ओवर में, पहले जो है वो कार्तिक त्यागी 2 नो बॉलें फेंकते हैं और आखिरी बॉल पे शमी छक्का लगा के मैच बराबर कर देता है। सुपर ओवर लगता है, सुपर ओवर में नारायण आके जो है पहले ही बॉल पे जो है वो पूरन को आउट करता है, दूसरे बॉल पे सिंगल, अगले बॉल पे फिर विकेट लेता है भाई रोमन पॉल और रिंकू सिंह का कमाल का वो कैच। और टोटल 2 रन बनाने होते हैं भाई जो है वो केकेआर की टीम को। रिंकू आता है, पहले बॉल पे चौका लगा के मैच फिर से फिनिश कर देता है। एक तरफ आप देखें हमारे पीएसएल में इतनी को गंदी क्रिकेट हो रही है, ठीक है, समझ नहीं आ रही कि क्या चक्कर हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसी जो है वो आईपीएल में क्या शानदार जो है वो हमें क्रिकेट पाजी दिखने को जो है वो मिल रही है। रिंकू सिंह के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। ये मैच मेरे दिल को लगा, उसकी वजह यह है कि अकेला रिंकू सिंह भाई, उस बंदे ने इस मैच को पकड़ के रखा, उसने इस मैच को जाने नहीं दिया। और मुझे हैरानगी आई एलएसजी के ऊपर भी कि यार अगर आप जो वो देखें, एलएसजी के ऊपर हैरानगी मुझे इस वजह से आई कि पाजी मैच तो एक साइड के ऊपर हो गया, आप मैच भूल जाएं आपने मैच में क्या गलती की क्या नहीं की। अब आपके पास थी 6 बॉलें, अब वहां निकलस को भेजने का मकसद समझ से जो है वो बाहर था कि भाई साहब एलएसजी भी टोटली मेरी समझ से बाहर है कि एलएसजी को आखिर क्या हो गया। जो थोड़ी सी होती है ना कि एक बंदे ने अपनी लाइफ की बेहतरीन बॉलिंग की हो, आईपीएल की बेहतरीन बॉलिंग की और एंड में मैच वो जो है इस तरह हार जाए। बट बहुत सारी चीजें हुई हैं मैचेस के दौरान भी। वैसे रिंकू सिंह बैक टू बैक 50s हुई हैं और आखिरी 2 ओवर्स में जो उसने फेंटा फेरा है वो लागे समझ नहीं कंजन कहते आ गई है वैसे समझ उनको भी कि भाई मेरे ख्याल आखिर से शुरू करते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर आप सुपर ओवर से शुरू करें, एक साफ था कि सुनील नारायण ने मैच में भी अच्छी बॉलिंग की है, सबसे अच्छी बॉलिंग की उनकी तरफ से, केकेआर की तरफ से, तो आने ही आना था। वैसे भी अंडर प्रेशर वो अच्छी बॉलिंग डालते हैं। तो सब नारायण जा रहे हैं, मुझे लगता है कि लोग कहेंगे निकलस पूरन नहीं होने चाहिए थे, मुझे लगता है ऋषभ पंत भी नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि ही इज वेरी गुड अगेंस्ट इनफैक्ट लेफ्टीज नहीं होने चाहिए थे, लेफ्टी नहीं हो, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए ना, मिसाल के तौर पे अगर सुपर ओवर बुमराह करना चाह रहा है, मैं कहूंगा
वो भी खब्बे के आगे वो जो कटर मारता है बहुत अच्छा है। अगर मुस्तफीज करने जाएगा मैं कहूंगा सज्जाना खड़ा करियो, सज्जाना हर एक होती है कुछ, हाँ हर एक का कुछ होता है। तो सुनील नारायण खब्बे की तो जान ले लेता है। और आपको याद होगा 2014 कैरिबियन प्रीमियर लीग के अंदर उसने मैडन ओवर किया निकोलस पूरन के सामने, रॉस टेलर और निकोलस पूरन के सामने 5 बॉल मैडन करा दी थी उसने। मतलब हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ कि कोई सुपर ओवर मैडन कर गया, 11 रन डिफेंड कर रहे थे उस वक्त वो। सो यहाँ पे 2 खब्बे देना मेरा सही ख्याल है। मिचेल मार्श, मार्करम होने चाहिए, थल्लों रुकुल चौधरी आना चाहिए था। मुकुल सॉरी, वो आप 14-15 आप कह रहे थे कितने रन बनेंगे, आपने कहा 9-10 बनेंगे, मैंने कहा 14 तो बनेंगे ही बनेंगे, इतना हो जाएगा। लेकिन जब देखा खब्बे आया तो काम तो नहीं बनता सुनील नारायण के सामने। सो मैच आप खत्म, हार गए थे वहीं से, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है। आपने सुनील नारायण के सामने पहली बॉल पे वो बैट्समैन खड़ा कर दिया जो जिसके सामने उसने मेडन कर रखा है। और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम यह है कि निकोलस पूरन की इस पूरी आईपीएल में हाईएस्ट कितना था, 22 बॉलों पे, जो मुझे बता 21 बॉलों, ठीक है 21 बॉलों। सो आप मतलब इतना बुरा बंदा खेल रहा है और माजी में रिकॉर्ड भी उसका बहुत बुरा है, और जो ओवर कर रहा है वो भी बादशाह है। तो आप तो मैच दे रहे हैं ना मौसम खान के साथ। रिंकू सिंह है, 83 रन उसने किए हैं 51 बॉल्स के ऊपर, 7 चौके, 5 छक्के, 4 छक्के उसने आखिरी ओवर में मारे हैं। लग तो ऐसे रहा था आज भी शायद 5 मार जाएगा, जो कि मारे उसने हुए हैं लेकिन वो इवेंचुअली लास्ट बॉल वो बच गई, पहले भी खैर बच गई थी, बीच में उसने 4 मारे हैं राठी को। सुनील नारायण ने, अंदाज़ा करो 62 रन की पार्टनरशिप है, सुनील नारायण ने 4 रन किए हैं 6 गेंदों के ऊपर। इट वॉज ऑल अबाउट रिंकू, जहां से जो है वो रन्स जो है डिफेंड हो सकता था, और फिर बड़े आराम के साथ केकेआर की टीम ने वो रन्स डिफेंड भी किया। लेकिन रिंकू सिंह के आखिरी ओवर में वो 4 छक्के उन्होंने याद करवा दिया। जो रिंकू सिंह ने 5 छक्के लगाए थे ना आईपीएल में, उनकी दोबारा से जो है वो याद जो है वो रिंकू सिंह के इन 4 छक्कों ने करवा दिया है। और एक बड़ी कमाल की इनिंग्स थी रिंकू सिंह की, जिसने जो है वो केकेआर की टीम को एक ऐसे रन्स पर पहुंचा दिया कि आप कह सकते हैं कि जहां से जो है टीम रन्स जो है वो डिफेंड कर सकती थी, क्योंकि हमें लग रहा था कि जो है वो केकेआर की टीम शायद जो है वो 130-40 भी ना बना पाए। लेकिन जो है फिर जो है 155 रन बना लिए, और रिंकू सिंह के 51 बॉलों पे 83 रन की एक कमाल और लाजवाब किस्म की इनिंग्स। इसमें देखा जाए तो 5 छक्के, 7 चौके लगाए, और ये 5 जो छक्के हैं इनमें अगर देखा जाए तो जो आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर में जो है रिंकू सिंह ने जो है वो 4 छक्के लगा लिए, आखिरी बॉल पे बच गया। रिंकू वाइड के चक्कर में रहा, नहीं तो आखिरी बॉल पे भी छक्का लग जाना था। और जो है वो दिग्वेश सिंह राठी को जो है वो फिर जो 46 रन पड़े हैं, इन्होंने 52 हो जाना था। कल लखनऊ में खेले गए केकेआर बनाम एलएसजी मैच में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए, जिसमें रिंकू सिंह की नाबाद 83 रन की पारी सबसे बड़ी खासियत रही। एलएसजी के मोहसिन खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए और केकेआर को शुरुआती झटके दिए। जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी 155 रन बनाए, जिसमें ऋषभ पंत 42 और आयुष बदोनी 24 ने अहम योगदान दिया। आखिरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने छक्का लगाकर मैच को सुपर ओवर में पहुंचा दिया। सुपर ओवर में सुनील नारायण ने 2 विकेट लेकर एलएसजी को सिर्फ 1 रन पर रोक दिया और रिंकू सिंह ने पहली ही गेंद पर चौका मारकर केकेआर को जीत दिलाई।